तो जय हिंद देवी लवर्स। चलिए आपको आज बताता हूँ कि वायर बॉन्डिंग टेक्निक जो कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में भी यूज़ होती है उसके क्या फ़ायदे हैं और एज़ कम्पेयर टू स्पॉट वेल्डर इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं जो आपकी बैटरी की लॉन्ग लाइफ रखने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कई सारे सेल्स एक पावर पैक में डिज़ाइन होने के लिए सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं और जिसके बाद ही हमें एक रिक्वायर्ड पावर रेटिंग की बैटरी मिलती है जो कि हमारी ईवी को पावर देती है। देखिए सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कई मेथड होते हैं, जैसे कि आप स्पॉट वेल्डिंग कीजिए या लेज़र वेल्डिंग कीजिए या फिर वायर बॉन्डिंग टेक्निक का यूज़ कीजिए। सबसे कॉमनली आपने स्पॉट वेल्डर मशीन देखी होगी ज़्यादातर वीडियोज़ में। वहाँ पे एक निकल स्ट्रिप को रख दिया जाता है सेल के पीछे, जहाँ पे एक मशीन आके नीचे टाँका लगा देती है और हमारा सेल निकल स्ट्रिप से कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों इस मेथड में थोड़ी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और सेल्स के एंड कैप में अच्छी तरीके से पंचर हो जाता है। अगर आप निकल स्ट्रिप को हटा के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि उसमें होल हो चुके हैं। साथ ही अगर बैटरी का एक भी सेल डैमेज हुआ तो ये सारी बैटरी में आग पकड़ने में मदद करता है, क्योंकि निकल स्ट्रिप उससे अलग नहीं हो पाती और नियर बाई सेल का टेम्परेचर भी बढ़ाने में पूरी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर आती है वायर बॉन्डिंग टेक्निक। वायर बॉन्डिंग टेक्निक में ऐसा कुछ भी नहीं होता और सबसे कम हीट प्रोड्यूस होती है एक सेल को दूसरे आपस में कनेक्ट करने में। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में भी सेम वायर बॉन्डिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं और कैसे इसे अचीव किया जाता है कि सबसे कम हीट प्रोड्यूस होती है। वायर बॉन्डिंग टेक्निक में आपको जो वायर यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए सेल को और उसकी पावर बस को, वो आराम से फ्यूज़ की तरीके से यूज़ किया जा सकता है। यानी कि जब भी एक तादाद से ज़्यादा करंट उसमें बहेगा तब वो अपने आप को बैटरी पैक से अलग कर लेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये फ्यूज़ की तरीके से अपने आप को जब ब्लो करके अपने आप को बैटरी पैक से अलग कर लेते हैं तो पूरा बैटरी पैक आइसोलेट हो जाता है जो ख़राब सेल होता है उससे, और इस तरीके से आपका सेल जो होता है वो बचा लेता है आपके बैटरी पैक को। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मेथड होता है जिससे वायर बॉन्डिंग आराम से हो जाती है और उसमें टाइम भी नहीं लगता और ना ही हीट प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों इसका जवाब है अल्ट्रासोनिक वायर फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि एक वायर जो आपको कनेक्ट करना है उसको एक मशीन ले जाके एक एंड कैप के ऊपर सेल के 20 से 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से रगड़ती है और इसी डेवलप्ड हीट के कारण वो आराम से उसमें वायर बॉन्ड हो जाता है, जो बाद में फ्यूज़ का भी काम करता है। और इस तरीके से जब फ्यूज़ उड़ जाता है तो वो सेल पूरे बैटरी पैक से अलग हो जाता है। तो दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग टेक्निक इसीलिए वायर बॉन्डिंग टेक्निक से बेहतर नहीं है, क्योंकि वायर बॉन्डिंग टेक्निक में अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके कम से कम हीट प्रोड्यूस होती है। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपको कुछ यूनिक जानकारी दे पाया हूँ। अगर मैं यूनिक जानकारी आपको प्रोवाइड कर पाया हूँ तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। उम्मीद है आपको ये टेक्नोलॉजीज़ वीडियोज़ पसंद आते होंगे।